नमस्कार दोस्तों, मैं एसन सर आज आप लोगों के बीच में वर्णिका क्लास 10th के 5वां चैप्टर कहानी के ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। धरती कब तो घूमेगी। तो चलिए, तो मेरे यूट्यूब चैनल एसन सर हिंदी संस्कृत को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि क्लास 10th के हिंदी और संस्कृत के सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट मिल पाएंगे आप लोगों को। चलिए, बिना देरी के ही बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? तो सावरदैया है। अगला है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का जो प्रमुख पात्र है वह सीता है। अगला है, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? धरती कब तक घूमेगी कहानी जो है वह राजस्थान की कहानी है। अगला है, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है? धरती कब तक घूमेगी कहानी में जो है नारियों की प्रधानता दी गई है। अगला है, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था। तो सीता को 3 लड़का था। तो पहला का नाम था कैलाश, दूसरा का नाम नारायण, तीसरा का नाम बिरजू। अगला है, सीता के कितने लड़के थे? तो सीता को 3 लड़के थे। कितने लड़के थे? 3। पहला को बोले नारायण, दूसरा का पहला का कैलाश, दूसरा का नारायण, तीसरा का बिरजू। अगला है, होली किस महीने में होती है? होली जो है फागुन महीने में होते हैं, फगवा जिसको बोलते हैं, यानी मार्च में। अगला है, कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? कैलाश की पत्नी का जो नाम था वह राधा नाम था। अगला है, सीता के सबसे छोटे लड़का का नाम क्या था? सीता के सबसे छोटे लड़का का नाम था बिरजू। क्या नाम था? बिज्जू या कहीं कहीं बिरजू भी लिखल रहता है। अगला है, नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो नारायण की पत्नी का नाम था भांबरी, भांबरी। अगला है, बिरजू की पत्नी का क्या नाम था? बिरजू की पत्नी का जो नाम था पुष्पा नाम था। क्या नाम था दोस्तों? तो पुष्पा। अगला है, सीता के अनुसार क्या सुकर गए? सीता के अनुसार जो है घर सुकर गए, मतलब छोटा हो गया है। अगला है, कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपये प्रति माह देने के बाद? कैलाश ने अपनी माँ को 50-50 रुपये देने की बात कही थी। अगला है, किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर आया? तो सीता के भीतर जो है आंसुओं का समुद्र भर आया। अगला है दोस्तों, नारायण की पत्नी अपने लड़कों के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी? तो रसमलाई भेजी थी अपने बेटे के जन्मदिन के शुभ अवसर पर। सीता को कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? सीता कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? तो एक महीने यानी 30 दिन रहती थी। अगला है, राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था? राधा ने सीता के लिए दाल और हलवा बनाया था, दाल का हलवा बनाया था। अगला है, सीता अपने को मानती थी भिखारनी, बेबस औरत मानती थी, भिखारनी औरत मानती थी। मतलब जो क्या है, अपने बेटे के पास ही भीख मांग के खाते, 30 दिन यहाँ 30 दिन यहाँ खाते हैं। इस अनुसार से 3 बेटे की माँ कौन है? 3 बेटे की जो माँ है वह सीता है। अगला है, सावरदैया डैश भाषा के सफल कहानीकार है। सावरदैया जो है राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं। अगला है, कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया? कैलाश ने अपने भाइयों को सुबह के समय में बुलाया था। अगला है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो सावरदैया खुद ही इसका अनुदित हिंदी में किया है। दोस्तों इतना ही। अगर विशेष जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जो भी कोई दिक्कत है 6807907748। जय हिंद दोस्तों। तो कल यानी आपको संडे को इसी टाइम में 9 बजे से आप लोगों का क्यूज पूरे वर्णिका बुक का क्यूज होगा। तो आप लोग क्यूज में ज़रूर भाग लीजिए और लाइव क्लास होगा। चलिए, जय हिंद दोस्तों।